नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन इस अनलॉक के साथ साथ कोरोना का खौफ भी फैला हुआ है। इसीलिए तमाम सरकारें छूट तो दे रही हैं, लेकिन ये वो वक्त है कि सावधानी घटी और हटने के साथ ही दुर्घटना घटी। और इसीलिए हम आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, कैसे सावधानियों के बीच ये अनलॉक किया जा रहा है, क्योंकि तीसरे लहर का भी तो खतरा है। कोरोना का भयंकर काल गुजर रहा है और धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी लहर के तांडव के बाद तीसरी लहर से सावधान। जहां जहां अनलॉक हो रहा है, वहां वहां सतर्कता बेहद जरूरी है। अनलॉक में रत्ती भर गलती बहुत भारी पड़ सकती है। देश में कहां कहां अनलॉक और कहां कहां बढ़ा लॉकडाउन। अनलॉक के लिए WHO की गाइडलाइंस क्या हैं? अभी अनलॉक का ट्रायल है, क्योंकि खतरा टला नहीं है। आज दिल्ली भी अनलॉक हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रियां खोली गई ताकि मजदूरों को रोजी रोटी की दिक्कत नहीं हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरी दिल्ली खुल गई है। सावधानियों के बीच ही कुछ हिस्सों को खोला गया है। 42 दिन बाद जब दिल्ली खुली, नजारा देखिए। दिल्ली ने कोरोना का सबसे घातक रूप देखा है। ये सब कुछ है, रोते बिलखते तड़पते लोगों को देखा है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए देखा है। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली को बहुत तड़पाया है। 43 दिनों के बाद दिल्ली में कोरोना का खौफ थोड़ा कम हुआ है और दिल्ली धीरे धीरे खुल रही है, अनलॉक हो रही है। लेकिन एक चेतावनी के साथ, अगर दिल्ली में कोरोना बढ़ा तो फिर से लॉकडाउन होगा। धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया, तो फिर हमें एक्टिविटीज खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे, तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में 31 मई से अनलॉक का पहला चरण शुरू हुआ है। शुरुआत में फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन वर्क को ही खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन जैसे ही दिल्ली अनलॉक हुई, सड़कों पर जाम लग गया। दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन ITO, जो सबसे भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, वहाँ आप ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक वस्तु जाम है। क्या आज अनलॉक हुआ इसलिए लगता है जाम है? ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो ये स्थिति है, आपको जहाँ भी नजर आप ले जाएंगे, हर जगह आपको इस तरीके से ही ट्रैफिक दिखेगा। क्या इस तरीके का ट्रैफिक पहले भी होता था या आज ही पहली दफा है? पहली दफा। तो अनलॉक के बाद इसका लगता है अनलॉक का असर है। हाँ, आज पहला दिन है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि जहाँ तक हम नजर आपको दौड़ाएं, जहाँ भी दिखाएं, जहाँ भी हमारी कैमरे की नजर जाएगी, हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। आपको बताएं कि इस तरीके से ऐसा नहीं है कि तमाम एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, सिर्फ अभी निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां ही शुरू की गई हैं, लेकिन फिर भी रोजाना की तरह जो यहाँ ट्रैफिक है वो जाम दिखाई पड़ रहा है। और कोरोना के लिए भीड़ लगाना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली अनलॉक होनी क्यों शुरू हुई।
तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की गाइडलाइंस है कि जहां कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहां लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 22 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% पहुंच गया था, जो घटकर 1.25% पर आ गया है। राजधानी में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 12,100 हो गई है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा दिल्ली अनलॉक की प्रक्रिया भी सतर्कता के साथ की जा रही है। अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क ही खुले हैं। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली आज से अनलॉक होना शुरू हो चुकी है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार इलाके में। 1.5 महीने का लॉकडाउन एक बड़ी राहत, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। कितनी राहत मानते हैं? सर देखो, राहत तो है, देखो काम शुरू हुआ एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक राहत, पूर्ण रूप से राहत तभी मिल पाएगी जब दुकानें खुलेंगी। क्यों? दुकानें कौन सी, क्या आपको किस चीज़ की दिक्कतें जो हैं वो? सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शॉप से खुल जाए, बेशक एक शॉर्ट पीरियड में, एक कम टाइम में भी खुल जाए तो उससे भी राहत मिलेगी। रॉ मटेरियल मिल जाएगा? जी जी, रॉ मटेरियल। और सुबह से ही जब तमाम ठेकेदार और मजदूर भी पहुंचना शुरू हुए हैं, ये बताइए कि राहत मानते हैं? काम धंधा शुरू हो चुका है, 1.5 महीने बाद लेबर को भी पूरा मैनेज करना पड़ रहा था, कितनी राहत? सर राहत तो मिली है, लेकिन दुकान नहीं खुली है तो माल ही नहीं आ पा रहा, तो काम कहाँ से होगा? निर्माण कार्य तो हो नहीं पाएगा, आगे वही हाल रहेगा। जब माल आएगा, कोई पत्थर आएगा, सीमेंट आएगा, मटेरियल आएगा, जब भी तो कोई कार्य हो पाएगा, निर्माण कार्य। इसलिए दुकान खुलना जरूरी है। यानी ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर फिलहाल राजधानी दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। एक राहत जरूर मिली है, लेकिन एक परेशानी भी जो है वो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये भी परेशानी है कि वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल्स की शॉप्स भी खोले, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क को जो इजाजत मिली है वो आगे भी तेजी से काम बढ़ सके। बाजार और दुकानें नहीं खुलने से कंस्ट्रक्शन में भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार रत्ती भर भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। फैक्ट्रियां इसलिए शुरू की गई हैं ताकि मजदूरों की रोजी रोटी का इंतजाम हो सके। शुरू हो गए हैं और धंधे के साथ साथ जो यहाँ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर चहल पहल भी शुरू हो गई है। लोग जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। आप लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? आज से ही चालू हुआ। ये जो है ये कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए कि आज से फैक्ट्रियाँ चालू हैं? सर काफ़ी राहत है। सैलरी वैलरी कटने की जो नौबत आने वाली थी वो नहीं आएगी अब। वो नहीं आएगी। आप लोगों के लिए भी राहत है? हाँ राहत है। आप लोग कहाँ चले गए? यहीं पे थे दिल्ली में? अब आप नहीं गया तो बैठे थे घर में। घर में बैठे थे? हाँ जी। तो अब राहत है कि अब कम से कम पैसा आएगा? आज से आया हूँ, काम पर जा रहा हूँ। दिल्ली के लिए एक और पॉजिटिव और अच्छी खबर ये है कि पिछले 7 दिनों में पहली दफा कोरोना से 100 से कम मौतें हुई हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 946 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 78 मरीजों की मौत हुई। 47 दिनों में पहली बार है जब राजधानी में मौत का आंकड़ा 100 के नीचे रहा है। इसके पहले 13 अप्रैल को मौत का आंकड़ा 100 से कम रहा था। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सोमवार सुबह से इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या फिर परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिटों को चलाने की इजाजत दी गई है। उसके लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। कार्यस्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। वर्किंग आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ न हो। इससे शारीरिक दूरी के नियमों का पालन आसान होगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों अधिकारियों को भी मास्क लगाना और शारीरिक दूरी अनिवार्य होगी। दिल्ली में जिला अधिकारी के जरिए रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बंद भी किया जा सकता है। ई-पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी। के बाद राजधानी दिल्ली आज अनलॉक हो गई है। इसकी शुरुआत हो गई है। तमाम फैक्ट्रियों में मजदूरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस सिलसिले के साथ साथ कई तरीके की परेशानियां भी जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को उठानी पड़ रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। गुप्ता जी, लंबे इंतजार के बाद कोरोना महामारी का जो पीक था उसके बाद अब जाकर के दिल्ली अनलॉक होनी शुरू हुई है।
और सबसे पहले छूट आपकी इंडस्ट्रीज को शुरू हुई है। किस नज़रिए से देखते हैं, कितना बेहतर है ये? दिल्ली सरकार की जो घोषणा है उसका स्वागत करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे थे क्योंकि दिल्ली एनसीआर और काफ़ी देश के हिस्सों में इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया गया, खासकर दिल्ली में किया गया। हम लोग कह रहे थे, पिछली बार भी हमने कहा था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम हुई हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं, जब हमारी बात नहीं मानी। आज आपने भी देखा इंडस्ट्री में सिलेंडर पड़े हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि हो सकता था। जब से घोषणा आई 2 दिन में हमने पूरे इंडस्ट्री एरिया को सैनिटाइज कराया है और आज हमारी 50% के करीब लेबर आ गई है। हमने काम शुरू किया है, कहीं सफाई हो रही है, कहीं काम शुरू हुआ है, जितना भी आया है, और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए। फैक्ट्री तो खुल गई हैं, लेबर को पहुंचना में और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि ई पास भी जो है वो अलाउ किया जा रहा है। ये बड़ा अजीब सा डिसीजन है सरकार का। दिल्ली में 1 लाख फैक्ट्रियाँ, 10 लाख कर्मचारी हैं। कल भी हमने सरकार के कुछ नुमाइंदों को बोला है, आप ई पास कल से हम कोशिश कर रहे हैं, बने नहीं है। अनलॉक की ये प्रक्रिया अभी ट्रायल पर है, क्योंकि लॉकडाउन से ही दिल्ली में कोरोना काबू में आया है। ऐसे में इस हफ्ते मेट्रो की सेवा बंद रहेगी। गैर जरूरी सेवाओं के लिए भी कर्फ्यू 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए पहले की तरह ही जारी रहेगा। सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना की इस दूसरी लहर में कई जगहों पर लॉकडाउन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, लेकिन कई लोगों ने रोजगार खोया है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पिता की नौकरी गई तो अब बाप बेटे साइकिल पर मास्क बेच रहे हैं। यूपी के भी कई शहरों में धीरे धीरे 20 शहर जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आइए यूपी एमपी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन ने छीना रोजगार। एक तो कोरोना ने मारा, ऊपर से लॉकडाउन ने मारा। जी हां, कोरोना के भयंकर काल में न जाने कितने परिवार मुसीबतों के दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी थी, लेकिन इसी लॉकडाउन ने कई लोगों का रोजगार भी छीन लिया। ये है सनी, भोपाल की सड़कों पर साइकिल पर मास्क की दुकान लगाए हैं। पिता की नौकरी गई तो सनी को साइकिल पर मास्क बेचने के लिए उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से लागू कोरोना कर्फ्यू ने काफी हद तक संक्रमण को तो काबू में कर लिया, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू का दूसरा पहलू ये है कि कई लोगों की आजीविका पर भी इसका गहरा असर पड़ गया है। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल में रहने वाले भूपेंद्र यादव जो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि लॉकडाउन में रेस्टोरेंट बंद हो गया। प्रतिबंधित था वहां पे लोगों का जाना। जाहिर सी बात है कि जब रेस्टोरेंट ही बंद हो तो उसमें काम करने वालों को पगार कैसे मिलती, और यही वजह है कि भूपेंद्र और उनके बेटे अब भोपाल की सड़कों पर यूं रोजाना साइकिल पर मास्क बेचते हैं। कैसे ये विचार मन में आया, क्योंकि पापा तो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हुआ क्या था? सर कि जैसे लॉकडाउन लगा तो पापा जी का रेस्टोरेंट बंद देगा, घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी। इस चक्कर में पापा जी बोलते हैं कि अब तो क्या करें, लॉकडाउन लग गया और काम धंधा तो बंद हो जाएगा, घर की स्थिति बदलने लगी, बेकार होने लगी। तो पापा जी बोलते हैं कि इससे अच्छा अपन मास्क की दुकान खोल लेते और कुछ तो कर नहीं सकते इस लॉकडाउन में। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले सनी के पिता भूपेंद्र एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद हुआ तो नौकरी भी चली गई। अब भूपेंद्र भी भोपाल में सड़क पर मास्क बेच रहे हैं। पिछले साल भी अपन परेशान रहे तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन ने घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने को, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी वोकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करे, मजबूरी थी, तो अपन ने मास्क की दुकान लगाया जिससे अपना खर्चा पानी चले। एक कर्ज मांगने वाले क्या कर रहे? कर्ज मांगने वाले बोलते भाई थोड़ा थोड़ा करके दो, कैसे करके दो, हम भी परेशान हैं। अब ठीक है, लिया हूँ तो देना तो है। अब वो थोड़ी देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा ये परेशान है। अपन ने जब तक होटल में नौकरी करता रहा तो ठीक था, अब जब छूट गया सब तो क्या करें। अब मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार ने अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूह को भेज दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल जाएंगी, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। पहर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 1 महीने तक लॉकडाउन के दायरे में रहने के बाद मध्य प्रदेश अब अनलॉक होने जा रहा है। 1 जून की सुबह से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार ध्यान रखा गया है
कि जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है वहां पर बाजार 6 बजे बंद हो जाए, जबकि जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे पहुंच चुका है वहां पर जनजीवन सामान्य हो जाएगा और समय के अनुसार दुकानें बंद और खुल सकेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद संक्रमण की रफ्तार एकदम से दोबारा ना बढ़ जाए, इसीलिए फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखने का निर्देश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले बेहद बेतहाशा जो मामले बढ़ रहे थे, अब उनमें काफी कमी आई है। लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां 600 से कम केसेस हैं वहीं पर ढील दी जाए। उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां 600 से ज्यादा मामले हैं, इसलिए वहां राहत नहीं दी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। साथ ही साथ 50 से ऊपर ऐसे जिले हैं जहां राहत दी जाएगी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। सरकार की मंशा ये है कि संक्रमण न बढ़ने पाए, इसके लिए लगातार सख्ती की जाए और इसमें तमाम उन चीजों को बंद रखा जाए जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। जिम, मंदिर, स्कूल, कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, लेकिन जहां काम करने की इजाजत है वहां 50% कर्मचारियों के साथ ही है। तो कुल मिलाकर के जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें धीरे धीरे ढील दी जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि संक्रमण को रोकने के वो हर तरीके इस्तेमाल किए जाए जिससे कि जिस भयंकर महामारी से उत्तर प्रदेश कुछ दिनों पहले बेहाल था उसमें थोड़ी राहत मिल सके। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं है। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ श्रीवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।